बार राजस्थान में ऊंट किस करवट बैठेगा ये कोई नहीं जानता। राजस्थान को लेकर कई चुनावी सर्वे भी सामने आए हैं। कुछ सर्वे जहां बीजेपी को आगे बढ़ाते दिख रहे हैं तो कुछ सर्वे कांग्रेस की सरकार बनाते बता रहे हैं। लेकिन बीजेपी किसी भी सूरत में राजस्थान में लौटना चाहती है। उसे पता है कि राजस्थान की सत्ता में उसकी वापसी न होने का मतलब है कि अगले साल के लोकसभा चुनाव में कमजोर प्रदर्शन, और बीजेपी कभी कमजोर प्रदर्शन नहीं चाहती। कमजोर प्रदर्शन का मतलब है सत्ता से हाथ धोना। तो क्या बीजेपी ऐसा चाहेगी? इधर कांग्रेस की भी स्थिति यही है। सत्तारूढ़ कांग्रेस को लग रहा है कि अगर वो फिर से सत्ता में नहीं लौटी तो राजस्थान से वो हाथ धो सकती है। राज्य की सरकार तो जाएगी ही, लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी के सामने कहीं टिक नहीं पाएगी। साथ ही गहलोत सरकार को डर ये भी है कि अगर हाथ से सत्ता गई तो जिन नेताओं और मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उनकी हालत और भी खराब हो सकती है। इसीलिए कांग्रेस का सत्ता में लौटना ही पहली प्राथमिकता है। वहीं बीजेपी की परेशानी ये है कि इस बार वो चुनावी मैदान में बिना किसी चेहरे के ही उतर रही है। पिछले कई चुनाव बीजेपी ने वसुंधरा राजे के चेहरे को आगे करके लड़े और हार जीत के भी अनुभव किए, लेकिन इस बार अभी तक वसुंधरा राजे बीजेपी के रणनीतिक बैठकों से दूर है। मान सकते हैं कि बीजेपी और वसुंधरा के बीच थोड़ी दूरी बन गई है। ये दूरी कई मुद्दों को लेकर हो सकती है, लेकिन बीजेपी की परेशानी यही होगी कि अगर वसुंधरा के चेहरे पर वो मैदान में नहीं जाती है तो पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। वसुंधरा के 2 दर्जन से ज्यादा विधायक पार्टी के खिलाफ भी जा सकते हैं, लेकिन सब बीजेपी के भीतर की बात है। असली बात तो यही है कि अगर वसुंधरा को साथ लेकर बीजेपी चलती है तो बीजेपी को कई फायदे सामने आते दिख रहे हैं, और जो सबसे बड़ा फायदा है वो है महिला वोटरों को लेकर। वसुंधरा जब राजस्थान की मुख्यमंत्री बनी, बड़ी संख्या में महिला वोटरों को उन्होंने खींचने का काम किया है। आज भी राजस्थान की सबसे ज्यादा महिलाएं वसुंधरा राजे के साथ ही जुड़ी हुई हैं। ऐसे में बीजेपी वसुंधरा को साथ लेकर आगे बढ़ती है तो बीजेपी को बड़ा लाभ मिल सकता है। राजस्थान ऐसा राज्य है जहां पुरुषों से ज्यादा वोटर महिलाएं हैं। यहां करीब 1% महिला वोटर ज्यादा है, और इन महिला वोटरों में अधिकतर वोटर वसुंधरा के साथ जुड़ी हुई हैं। ऐसे में बीजेपी वसुंधरा को साथ लेकर आगे बढ़ती है तो पार्टी जीत के करीब पहुंच सकती है। बीजेपी को वसुंधरा का लाभ मिल सकता है, और ऐसा नहीं हुआ तो फिर कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई में गहलोत की राजनीति बीजेपी पर भारी पड़ सकती है। बीजेपी को अगर सत्ता में आना है तो वसुंधरा का ही सहारा लेना होगा, क्योंकि प्रदेश की राजनीति आज भी वसुंधरा के इर्द गिर्द ही घूमती है, और वसुंधरा अगर हाशिए पर जाती हैं तो बीजेपी को महिलाओं के वोट से भी वंचित होना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, AMB नेटवर्क।